हेलो दोस्तों, तो आज है 16 दिसंबर और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद तेजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते से वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। आज के वीडियो शुरू करने से पहले हम कल के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आरबीआई ने कहाँ पर एक स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर एबीपीसी स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, अभी आरबीआई ने एक स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र जयपुर में स्थापित करने की घोषणा की है। निम्न में से किस संस्था ने हाल ही में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की है? तो अभी यूनेस्को संस्थान ने हाल ही में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FICCI एनुअल एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में FICCI एनुअल एक्सपो 2020 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुबई में आयोजित अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में दुबई में आयोजित अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज 2020 का महिला एकल का पुरस्कार सेरेना सिस्टेरिया ने जीता है, जो रोमानिया देश की है। और महिला युगल विजेता है अंकिता रैना, जो भारत की है। और एकातेरिन गोर्गेडेस, जो जॉर्जिया की है। उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। किस भाषा के प्रसिद्ध विद्वान और कन्नड़ कवि बनंजय गोविंदाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है? तो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान और कन्नड़ कवि बनंजय गोविंदाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने भारतीय सेना अध्यक्ष MM नरवणे यानी मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब की सेना ने भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड अभिनेता को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो डाबर इंडिया लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा के अनुसार लॉकडाउन की वजह से साल 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा के अनुसार लॉकडाउन की वजह से साल 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शाहीन 9 वायुसेना अभ्यास 2020 का आयोजन किन दो देशों के बीच समापन हुआ है? तो दोस्तों, हाल ही में शाहीन 9 वायुसेना अभ्यास 2020 का आयोजन पाकिस्तान और चीन के बीच संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फार्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में फार्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, जो बेल्जियम देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने कोरोना के फ्रंटलाइन हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए गॉट यू कवर्ड नामक अभियान की शुरुआत की है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कोरोना के फ्रंटलाइन हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए गॉट यू कवर्ड नामक अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूतावास ने किस देश में हाल ही में फिल्म श्रृंखला सिनेमा स्कोप लॉन्च किया है? तो भारतीय दूतावास ने चीन में
हाल ही में फिल्म श्रृंखला सिनेमा स्कोप लॉन्च किया है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 17 दिसंबर 2020 से भारत और किस देश के बीच 55 साल बाद फिर से हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक की शुरुआत की जाएगी? तो 17 दिसंबर 2020 में भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद फिर से हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, ये 26 मार्च 2021 से दोनों देशों के बीच स्वाधीनता सड़क की शुरुआत भी की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी है। अब आज के हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2020 को निम्न में से किसने विजन 2035 भारत के जन स्वास्थ्य निगरानी नामक एक श्वेत पत्र जारी किया है? तो दोस्तों, 14 दिसंबर 2020 में नीति आयोग ने विजन 2035 भारत के जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली की और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाना, जन स्वास्थ्य आपदा के प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना और नागरिकों के अनुकूल जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली और ग्राहक फीडबैक तंत्र तैयार कर व्यक्ति की निजता और गोपनीयता को सुनिश्चित करना। अब ये नीति आयोग की नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके एस्टेब्लिश्ड यानी इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। अध्यक्ष कौन है? पीएम मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। तो चलिए हमारे सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, हाल ही में असम राज्य की कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। प्रज्ञान भारती योजना के तहत ये बंद की गई है। राज्य लोक सेवा आयोग ने ट्रांसजेंडर भर्ती प्रक्रिया अपनाने वाला पहला राज्य भी बना है। कौन? असम। इसमें भी प्रज्ञान भारती योजना असम में शुरू की गई है। एपीएससी के नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी बने हैं। असम का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। तो दोस्तों, ये डेट्स मेन होती है, तो आप उनको अच्छे से याद करना। अब असम के बारे में बात करें, राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। मुखी मुख्य न्यायाधीश है नागमोकपम कोटेश्वर सिंह। हाई कोर्ट लोकेटेड है गुवाहाटी में और जिले हैं 33। निर्वाचन सीट है लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126। राजकीय चिन्ह है राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पक्षी है श्वेत पंख वाला काठ बतख। राजकीय वृक्ष है होलोंग। राजकीय फूल है द्रौपदी माला। लोक नृत्य है बंगुरुबा, अंकिया नाट, झुमरू, होवजानाई, खेल गोपाल, नटपूजा, महारास, बिछुआ, कली गोपाल तथा बिहू। राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान तथा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। और जनजातियां हैं राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आवो, मिकिर तथा लुसाई। दोस्तों, इतनी इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं वो आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसके एक नोट भी है कि इस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व बंदर दिवस भी मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड मंकी डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित पहले युद्धपोत का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17A P-17A के तहत निर्मित पहले युद्धपोत का नाम हिमगिरी है और
इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इस युद्धपोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSA ने किया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 जहाज़ों का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 4 महागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL और 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड GRSE द्वारा निर्मित किया जाएगा। अब इंडियन नेवी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1612 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। नेवी का चीफ कौन है? करमबीर सिंह। डिप्टी चीफ कौन है? G अशोक कुमार। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, साल 1959 में प्रतिष्ठित से हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले किस भारतीय पहलवान का हाल ही में निधन हो गया है? तो साल 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले श्रीपति खान चांदले का निधन हो गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। हिंद केसरी टाइटल की शुरुआत 1958 में की गई थी। महाराष्ट्र में उन्हें शिव छत्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हिंद केसरी आखिरी विजेता कौन है? सुमित कुमार। 2016-17 में इन्होंने खिताब जीता था। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के लिए गोल्ड्समैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो दोस्तों, एशिया के लिए गोल्ड्समैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 के विजेता पॉल सिंटवा बने हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यह पुरस्कार हर साल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी इनामी राशि होती है $2 लाख। और पॉल 2001 में स्थापित इन्वायरमेंट एंड सोशल एक्शन नेटवर्क KESAN के सह संस्थापक है। अब चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओला ने किस राज्य में अपना सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ओला ने तमिलनाडु में अपना सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। सॉफ्टवेयर समर्पित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला, इसके लिए तमिलनाडु ने 2400 करोड़ रुपए निवेश करेगी। अब ओला का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2010 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। CEO है इसका भावेश अग्रवाल। अब तमिलनाडु के करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु में अभी युवा अधिवक्ता कल्याण योजना शुरू की गई है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। चिकित्सा प्रवेश में राज्य के छात्रों के 75% आरक्षण भी तमिलनाडु में ही मिला है। तमिलनाडु का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है EK पलानीस्वामी। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश है अमरेश्वर प्रताप शाही। हाईकोर्ट लोकेटेड है चेन्नई में। निर्वाचन सीट है लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु है काला हिरन। राजकीय पक्षी है पन्ना कबूतर। राजकीय वृक्ष है पालमेरा खजूर। राजकीय फूल है लिली। राजकीय खेल है कबड्डी। शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम तथा कायगट्टम। लोक नृत्य है कुमी कोलट्टम और कावड़ी। राष्ट्रीय उद्यान है गल्फ और मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा मडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? कालकंड मदुदुरई टाइगर रिजर्व तथा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। प्रसिद्ध बांध कौन कौन से हैं? ग्रैंड अनिकेट जो कल्लानाई बांध भी बोलते हैं उसको, तथा मैट्टूर बांध का जो कावेरी नदी, तथा भवानी सागर बांध जो भी भवानी नदी पर है। जनजातियाँ कौन कौन सी है? बड़गा, तोड़कोटा, कोटा तथा तोड़ा। दोस्तों हमें आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो दोस्तों अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका द्वारा तुर्की पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद CAAST ये शब्द को सुर्खियों में देखा गया, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका द्वारा तुर्की पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद CAST ये शब्द सुर्खियों में रहा है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, इसका पूर्ण रूप है काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्टीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। यह यूएस का संघीय कानून है जिसे 2017 में अमेरिका ने पारित किया था। इसके तहत ईरान, उत्तर कोरिया और रूस जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस कानून का उद्देश्य रूस को प्राप्त होने वाले राजस्व को सीमित करना है। अब तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। राष्ट्रपति कौन है? एर्दोगन। संसद है ग्रैंड नेशनल असेंबली और मुद्रा है लीरा। तो चलिए 9 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में 2000 अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक की शुरुआत की है? तो दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु राज्य की सरकार ने राज्य भर में 2000 अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक की शुरुआत की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, हमारे 10th और लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी IBA यानी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ या इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में उमर नजरोविच क्रेमलेव नियुक्त हुए हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। इसकी एस्टेब्लिश हुई थी 1946 में और हेडक्वार्टर इसका ल्यूसाने में। अब दोस्तों, हमने पिछले जो वीडियो में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, उसका जवाब आपको कमेंट में लिखने के लिए कहा था। तो हाँ, हम आज उसका आंसर बताते हैं और हम आज 2 क्वेश्चन और पूछेंगे जिसका आंसर आपको फिर से कमेंट बॉक्स में बताना होगा। 8 दिसंबर 2020 को वर्चुअली आयोजित चौथे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो 1 दिसंबर 2020 को वर्चुअली आयोजित चौथे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो के जो क्विज है वो हम आपके सामने रखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नवनिर्मित WHO फाउंडेशन का प्रथम CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों, अगर आपको इन चारों में से उसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक का आयोजन पहली बार कहाँ किया जाएगा? दोस्तों, अगर इसका भी आपको आंसर पता है तो आप पक्का से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमको भी नॉलेज हो सके कि आपको हमारे वीडियो से कितना समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।